जय हिंद दोस्तों, मैं अरमान साबरी। आपको याद होगा ये सीलमपुर के ताज कॉलोनी रेड लाइट के सामने 5 दिसंबर को यहाँ फायरिंग की पुलिस को कॉल मिली थी और 10 लाख की फिरौती की कॉल मिली थी। जिस जगह मैं अभी मौके पर खड़ा हुआ हूँ, सीलमपुर थाने का स्टाफ पहुंचा था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। बाद में ये रिजल्ट निकला इन्वेस्टिगेशन में कि ना ही तो कोई यहाँ पर फायरिंग पाई गई, ना ही यहाँ पर फिरौती मांगी गई। राहिल यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, आप दिखाइए एक बार, और उनके भाई आसिफ मौजूद है। यहाँ पर जो नजदीकी में दुकान है वहाँ पहुंच करके इनके फादर से बात करूंगा और इन लोगों से बात करूंगा। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी। आपने खबर देखी होगी और वो खबर आखिर जो तमाम चीजें जो हमने भी वहां पहुंच करके आपको दिखाई थी, बताई थी, वहां ऐसा कुछ नहीं था। पुलिस अपना काम कर रही थी, उसको हमने दिखाया। अब इसको पुष्टि करने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। इनका नाम मेंशन हो रहा था, मोहम्मद राहिल, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद मियाँ। एक जो तौसीफ है वो इनसे सबसे एक छोटा भाई जो कम एज का है। हम सक्षम इस बात पर रहते हैं जो सच्चाई है वो आनी चाहिए। उस दौरान हमने भले ही खबर आपको दिखाई थी, जो मौके पर था वो सब आपको दिखाया था। क्या कुछ हुआ था उस दिन और ये किस तरह की आप लोगों ने क्या वाकई वहां फिरौती मांगी थी या क्या चल रहा है, बताइए। सर, इस मुस्लिम ने मेरे वालिद साहब को 12-13 लाख रुपए का माल दिया था, जो कि बिल्कुल खराब था। बिल्कुल खराब माल 420 से उसने दे दिया धोखे से ने। ये न्यूज़ जो है कल रात में देखी है मैंने। मैंने सुना था कि मतलब कुछ न्यूज़ में चल रही है, मैंने चैनल खंगाले, मुझे पता नहीं चला, लेकिन मुझ तक कल रात खबर आई कि इस तरह से आपको जो है मतलब न्यूज़ पर आपकी बात चल रही है। तो मैंने जब इस चीज़ को देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ। मेरी माँ डिप्रेशन में आ गई एकदम, कि हमारी छवि गंदी हो रही है। और एक मेरे वालिद साहब है हाजी है, मैं भी हाजी, मेरा छोटा वाला भाई भी हाजी। तो बताओ, ये हाजी नमाजी परहेजगार इंसान इस तरह के काम करेंगे, हमारी छवि गंदी करने के लिए सारा साजिश रची जा रही है सर ये। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और जो मुझे देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा सर मैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो ये मुस्लिम ने प्रोपगंडा बनाया है गोली चलने का, फिरौती मांगने का, ऐसा कुछ नहीं है। 3,80,000 रुपए देने से बचने के लिए उसने सब ये ड्रामा किया है। और वो कई बार कर भी चुका है, कई लोगों के साथ ये फ्रॉड करता रहता है। वो कभी तो माल उठाता है तो कमीशन नहीं देता लोगों की, कभी प्रॉपर्टी का भी काम है उसका, धोखे से प्लॉट बेचता है, कभी कुछ करता है। इस तरह के उसके ड्रामे चलते रहते हैं आज दिन सर। ये 10 लाख का जो मामला है किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है क्या? सर, 10 लाख का कोई मैटर ही नहीं है। नहीं। अगर 10 लाख का मैटर होता तो 1 तारीख को जो पैसे देने का वादा किया सर, तो वो हम देते ना। अगर 10 लाख की फिरौती का कुछ मसला होता, पैसे उनको हमें देना है सर, वो हमें देंगे। जो हमारा नुकसान हुआ है 3,80,000 रुपए का, वो हमें देंगे। हमारा कोई मैटर नहीं है। अब रिश्तेदारी में तो सर ऐसा होता है, कारोबार का लेन देन भी होता है, सारे काम होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है आप किसी की छवि खराब कर दो या बेईमानी कर लो। आपस में लेन देन सब कुछ चलता है, सबका चलता है सर। हम भी व्यापारी हैं, हम उधार नगद माल बेचते हैं, वो तो हमारे रिश्तेदार नहीं होते, लेकिन भरोसा ही तो सब कुछ होता है, समझे। तो ये सब कहना चाहूंगा। पहली बात, दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत शुक्रिया जो इसने सब कुछ, इस चीज को, इसकी साजिश को सबको बहुत जल्दी समझ लिया और उन्होंने जांच की और उसकी परत तक भी पहुंचे, हद तक पहुंचे कि क्या गलत है क्या सही है। और जो हमारे एसएचओ साहब हैं सीलमपुर थाने के और उनकी टीम है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो सच्चाई सामने लाए। और आपका और आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा, कि आपने भी सच्चाई को सामने लेकर आए। ठीक है ना। और ये मेरा भाई है आसिफ। मोहम्मद आसिफ, इनका भी नाम जो है उस वक्त में जब मैं कवरेज कर रहा था तो वहाँ मेंशन हुआ था। मोहम्मद आसिफ, आप इनके भाई हैं, तो क्यों आपको इस तरह से जो है नोट किया जा रहा था? क्रिमिनल क्यों आपको आखिर बना गया उस रात में, ये बताइए। सर, दरअसल क्या है कि हमारी जो है सोशल जो इमेज है उसको डिफेम करने के लिए ये जो लोग हैं, इन्होंने इस तरह का ये प्रोपेगेंडा पूरा फैलाने की कोशिश की गई है। आखिर क्यों क्यों मतलब ऐसा लगता क्यों है? क्या पहले कभी आपकी इन लोगों के बीच में एक दफे को आपको रिश्तेदार भी बताए जा रहे हैं, क्या कोई लड़ाई हो, कोई रंजिश रही हो, कोई किसी भी तरह के जैसे लेन देन को, क्योंकि काम है, बिजनेस आपका है, आपके वालिद का और उनका भी बिजनेस है, क्या कोई बात हुई है बीच में जो इस तरह के इतना बड़ा हालात इन्होंने पैदा कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, ऐसा है, वो हमारे मामाजाद मामा हैं, हमारी मम्मी के मेरे भाई हैं। उनसे इस तरह का हमारा पहले कुछ भी नहीं रहा है और साथ में हमारे पास पुराने पार्टनर भी रहे हैं। वो इस तरह का तो कुछ रहा नहीं है, लेकिन बस पता नहीं अब उनके मन में क्या था क्या नहीं था, वो तो खैर वही बेहतर समझ सकते हैं चीज़ के लिए कि वो क्या चाहते हैं सीए सब करके या क्या करना चाहते हैं। लोगों का रिएक्शन आपसे कैसा रहा? हम तो थैंकफुल हैं दिल्ली पुलिस के लिए जिसने इतनी मुस्तैदी से इस सारे प्रकरण को उजागर करने का काम किया है। ठीक है ना। उसके अलावा जो हमारे रिश्तेदार थे उनके पास से हमारे पास कॉल आते हैं कि आपने इस तरह क्या, ये जो न्यूज़ फैल रही है या किस तरह की क्यों फैल रही है, क्या है क्या नहीं है। अब हम दिन में हमारे पास 100 कॉल आ रहे हैं, 50 कॉल आ रहे हैं, हम किसी को क्लियरिफिकेशन देते फिर इस चीज़ का कि हम हमारे साथ क्या हुआ। अच्छा, मजे की बात यह है कि जिस वक्त ये पूरा प्रकरण बताया जा रहा है कि हम वहाँ मौजूद थे, मेरे भाई साहब का नाम लिया गया कि उनके हाथ में असला था।
मेरे बड़े भाई का नाम लिया गया, मेरा नाम लिया गया और साथ में मेरे छोटे भाई का नाम लिया गया कि हम 4 लोगों को जानते हैं जो वहाँ मौजूद थे, बाकी लोगों को हम नहीं जानते। ये लगभग वो 16-17 साल के आसपास रहा होगा। तो उसका नाम लिया गया कि मतलब इन 4 लोगों को हम जानते हैं, बाकी लोग हम नहीं जानते जो थे या नहीं थे, ठीक है ना। अब बहुत सारा मामला करने के बाद में जो मेरे घर के अंदर सीसीटीवी लगा हुआ है, उसके अंदर मेरी जो रिकॉर्डिंग, पहली रिकॉर्डिंग है जो हमारी एंट्री की, तो वो करीब 6 बज के आसपास की है, शाम को 6 बजे के आसपास। यहाँ से क्या है, हम दुकान बंद करके जाते हैं, स्कूटी के साथ हम घर में पहुंच रहे हैं, वो सारा वीडियो हम आपको दिखाया भी हमने आपको, और आप चाहो तो उसमें डाल सकते हो। उसके बाद में फिर हम ईशा की नमाज के लिए निकले, पढ़ के वो वापस आए, 9 बजे के आसपास का वो वीडियो है। उसके बाद में लास्ट वीडियो जो निकला है वो एग्जिट और एंटर का दोनों सारे तीनों वीडियो हमारे पास हैं। वो हमने सारा मतलब जो थाने में था उसको हमने पेश किया, जिसको देखने के बाद ऐसा तो नहीं कि तो आसिफ, ये भी क्लियर करना जरूरी है कि कैमरा भी तो बंद कर सकते हैं आप लोग इस चीज को ना दिखाने के लिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन हमने जो है थाने के अंदर पूरी हार्ड डिस्क दी थी। जब हार्ड डिस्क कंप्यूटर पे चलाई जाती है तो उसमें पता चलता है कि कैमरा कहाँ ऑन हुआ है, कहाँ ऑफ हुआ है, ये तमाम चीजें हैं। बाकी अगर आप चाहो तो आप भी आप देख सकते हो। इसके लिए हम कोई वो ऐसा नहीं है कि हम कोई छुपा रहे हैं उसको या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कि जिन्होंने एक बार तो उन्होंने बोल दिया अपना तो कि भाई फलाने बंदे ने ये काम कर दिया, लेकिन जो उसकी सोशल इमेज डैमेज हुई है उसका फिर भरपाई कौन करेगा। मेरे साथ में आसिफ के और राहिल के वालिद रहे हैं। मोहम्मद मियां, आपका भी बहुत स्वागत। तो आपका भी बहुत स्वागत है। क्या कुछ रहा उस रात में, कैसा माहौल बना, ये तमाम चीजें आपके बच्चे क्लियर कर पाए हैं, अपने शब्दों में बताइए मुझे। सर हम तो उस टाइम ये घर पे गए थे, यहीं गोदाम पे से। मेरे घर में भी बुक कैमरे लगे हुए होंगे, और चाहे तो आप कैमरे चेक कर ले। जो सारा विवाद जो था, मेरा एक लेन देन का मसला था कपड़े का, और ऐसे कोई बात नहीं है। ना मैं कोई इतना मरता कुर्ता हूँ जो मैं किसी से फिरौती मांगूंगा, ना मेरा कोई ऐसा क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड है, ना मेरा ना मेरे बच्चों का। कहीं से कहीं तक आप पता कर लें, किसी तरीके का मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये लेन देन और आपका बिजनेस मुस्लिम के साथ कितने सालों से और कितने वक्त से जुड़ा हुआ है? नहीं, मैं ये कपड़ा जो है, मैं तो ये अभी करीब 2-2.5-3 महीने पहले लेकर आया था इनसे, 2-2.5 महीने पहले। और बाकी जो शरीक जो है, मैं इनके 3 साल रहा था, 3-4 साल मैंने पार्टनरी में काम करा है। जब भी मेरा कोई विवाद नहीं था, सिर्फ विवाद जो हुआ है ये कपड़े के लेन देन में, वो भी कपड़े में डिफेक्ट निकला जो। और मेरा कोई इनसे न कोई रंजिश, न कोई दुश्मनी। अब उनके दिलों में क्या है ये मैं नहीं जान सकता। फ्रॉड कॉल थी ये फेक कॉल है। अच्छा, मुस्लिम ऐसा कोई चीज पाया नहीं है कि वहां पर फिरौती मांगी गई है या फायरिंग हुई है। आपका संदेश और मैसेज क्या है? मेरे बच्चों को लेकर के जो भी नेगेटिव फैलाया जा रहा है, ये सिर्फ मेरी छवि खराब करने के लिए, बाकी और कोई लेना देना नहीं। अगर उन्हें मेरी छवि खराब करके उन्हें खुशी मिलती है तो अल्लाह से यही दुआ है, परवरदिगार से, कि वो उन्हें हिदायत दे कि ऐसा किसी के साथ ना करें। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप दूध का दूध पानी का पानी करने पे आमादा है। बिल्कुल। और मेरे साथ में एक साहब और जुड़ने जा रहे हैं। क्या नाम है? पप्पू कुरैशी। क्या हुआ था इनके बारे में जब आप मौके पर थे उस वक्त? इनका पैसों का लेन देन था, तो पैसों के लेन देन के पीछे मौजूद लोगों ने, हमने सबने कल इनका कंप्रोमाइज करा दिया। पैसों की जो तारीख पड़ी है वो पहली तारीख पड़ी, पैसे वापस करने की पहली तारीख पड़ी। रिजल्ट ये निकला कि वो गोली वोली नहीं चली है। पप्पू जी, आपने क्या उन लोगों से, उनके परिवार से, आपके वो रिश्तेदार हैं, इनके भी रिश्तेदार हैं, आपने ये नहीं पूछा कि आखिर मुस्लिम ऐसी जरूरत क्या पड़ी पुलिस को तमाम चीजें बताने की और माहौल खराब करने की? आपने उनसे बात हमें इतना मौका ही नहीं मिला बात करने का। आज की बात कर रहे आज नहीं बात करी, आज बात नहीं करी। और उनका रिएक्शन कैसा है अभी? मुस्लिम तो ठीक है, फैसला हो गया तो ठीक ही हो गया मामला, कोई इतनी दिक्कत। अब एक बार मैं आपको गली में ले चलता हूँ, और यही वो गली है जहाँ लोगों का कहना था कि यहाँ पर फायरिंग हुई है। और वो दुकान एक बार देख लीजिए जो मुस्लिम जी की है, और ये पूरी गली है जो आगे मैंने आपको खबर दिखाई थी, तस्वीरें आपके सामने हैं। वो दुकान भी मैंने आपको दिखाई। इस बात को मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ना ही यहाँ पर कोई फायरिंग हुई है, ना ही यहाँ पर कोई फिरौती मांगी गई। यहाँ कोई फायरिंग नहीं हुई है, कोई गोली नहीं चली है, यहाँ कोई फिरौती नहीं मांगी गई है, सब कुछ ठीक है। जबकि मुस्लिम का, राहिल का और राहिल के फादर मोहम्मद मियां का, इनका लेन देन पैसों को लेकर के मामला था। उसके बाद जब पुलिस ने सब कुछ क्लियर कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।